भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं आज आपको ऐसी दिव्य औषधि के बारे में बताऊंगा जो अनेक जंगल में जड़ी बूटियों के प्रयोग में लाई जाती हैं। भाइयों ये ऐसी जड़ी बूटी है, इस जड़ी बूटी का नाम ही सुन कर के आप लोग मस्त हो जाएंगे और सोचेंगे वैद्य जी आपने स्वयं जड़ी बूटी बनाना चालू कर दी है वीडियो, इसलिए मैं सर बनाना चालू किया हूँ। भाइयों अगर कोई बात समझ में न आए तो इस वीडियो का मैं गुण और परिचय बताना चाहता हूँ। ये प्रगति में छिपी हुई दिव्य औषधि है। इसका नाम है बहुत अच्छा इसका नाम है, कचनार इसके नाम से जानते हैं। ये कचनार गुग्गुल के नाम से आपने सुना होगा। कचनार गुग्गुल बट्टी भी लोग खाते हैं, तो यही वृक्ष है कचनार गुग्गुल। ये तितली की तरह इसकी पत्ती फरी बिल्कुल उड़ती हुई, जैसे तितली के पंख होते हैं उसी प्रकार का ये वृक्ष होता है। इसको कचनार गुग्गुल के नाम से जानते हैं। ये कचनार गुग्गुल बहुत अचूक अनोखी जड़ी बूटी है। भाइयों ये इसकी छाल को पीस करके चूर्ण बना करके आदमी को गर्म पानी के साथ पिलाया जाए तो मोटा आदमी पतला हो जाता है। इसको कचनार गुग्गुल के नाम से जानते हैं, जो हमारे भारतवर्ष में अनेक जंगलों में पाया जाता है। इसकी फली भी लगी हुई है। भाइयों ये हमारे प्रगति का खजाना है जो जड़ी बूटी के काम में लाया जाता है। इसका फल फरा हुआ है, देख लीजिए इसके फल भी फरे हुए हैं जो आपके सामने प्रस्तुत हैं। इसके फलों में भी बहुत बड़ा गुणकारी चमत्कार पाया जाता है। इसके फलों का चूर्ण बना करके अगर किसी आदमी को अधिकतर बुखार आता है, शरीर में हड्डी में व्यापा हुआ बुखार नहीं छूट रहा है, तो इसकी 7 बीज 7 प्याला पानी 7 प्याला दूध लेकर के इसका काढ़ा बना करके पीने से हड्डी का व्यापा हुआ बुखार ठीक हो जाता है। इसके बीज की बहुरी बना करके खाने से शाम सुबह दिल दिमाग को ठंडा करने की ये अचूक दवा है। जिस आदमी को मोटापन, शरीर में भारीपन या ऐसा कोई शरीर में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, तो कचनार गुग्गुल के फलों को ला करके इसका चूर्ण बना करके सुबह शाम इस कचनार गुग्गुल को खाने से शरीर के लिए बहुत लाभदायक गुणकारी होता है। ये प्रगति का खजाना है जो हमारे यहाँ जंगलों में पाया जाता है। इसको कचनार गुग्गुल के नाम से हम जानते हैं। कचनार गुग्गुल में और अनेक इसके फूल में बहुत बड़ी खूबी है। इसके फूलों में ये खूबी है कि जिसके शरीर में या आँखों में धुंधलापन है या दांतों में पानी लगता है, तो इस जड़ी बूटी को ला करके इसके फूलों का चूर्ण बनाएं और सुबह शाम कुल्ला करने से दांतों के, आँखों के विकार, कान में बहरापन है या कान से सनसनाहट की आवाज़ आती है या अवस्था में बूढ़े लोगों के लिए बहुत अचूक दवा है। इसके फूलों का चूर्ण बना करके या इसके बीजों का चूर्ण बना करके खाने से शरीर में क्रांति पैदा करने वाली एक अनोखी जड़ी बूटी है। इसको हम कचनार गुग्गुल के नाम से जानते हैं। इसकी पत्ती सेम टू सेम जैसे तितली पंख लिए उड़ा करती है उसी प्रकार का इसका होता है। इसका पीला फूल होता है और ये सफ़ेद फूल का भी होता है, नीले फूल का भी पाया जाता है। काले फूल का बहुत कम पाया जाता है। काले फूल का कचनार बहुत शरीर के लिए बहुत लाभकारी और गुणकारी है। मधु के साथ इसके फूलों का चूर्ण बना करके खाने से शरीर में क्रांति और स्मरण शक्ति के लिए बहुत गुणकारी औषधि पाई जाती है, जो हमारे भारतवर्ष में पाई गई है। इसको कचनार गुग्गुल के नाम से जानते हैं। भाइयों अगर कोई बात ना समझ में आए तो मेरा भोला वैद्य जी, मेरा चैनल, मेरा नंबर 9648231841। अगर कोई बात समझ में ना आए तो इस नंबर पर फ़ोन करिए और बताइए वैद्य जी क्या है, मैं आपको स्वयं जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा। भाइयों मैं इस समय पर फतेहपुर ज़िले में घुरी बुजुर्ग छुलाहा के पास हूँ और ये वृक्ष मुझे मिला है। मैं इसका गुण इसलिए बताया हूँ कि आप लोग पहचानें कि गुग्गुल बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। ये प्रगति की खजाना में एक कचनार गुग्गुल का वृक्ष मैंने दिखाया हूँ। कहते हैं कच्ची कली कचनार की तोड़ी नहीं जाती, अब बचपन की लगी दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। दोस्तों इसी के लिए लोग दोहा बना करके कह दिए हैं, तो मुझे याद आ गई कि कच्ची कली कचनार की कभी तोड़ना नहीं। भाइयों अगर बचपन की कोई ऐसा कोई व्यवहार हो या प्रेम हो, किसी माता पिता भाई बहनों से किसी से भी बहुत लगाव हो, तो उसको प्रगति के खजाना पर मैंने इस दोहा को कह दिया हूँ। तुट के लिए क्षमा चाहता हूँ। भाइयों इस कचनार गुग्गुल है, इसका ऐसा कुछ नहीं है। आप इसका प्रयोग में लाएं, आयुर्वेद को कभी विलुप्त ना होने दें। इसलिए भाइयों मेरा नंबर है
और मेरा ये प्रयोग है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप बताएं। जय हिंद, जय भारत।